अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? आज के लेक्चर में हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता क्या है और इसमें कौन-कौन से प्रोसेस होते हैं। देखिए, जहाँ तक बात है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की, हम ये बात कहते हैं कि ये वो टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है कि जिसमें एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। किस तरह से? बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सॉल्यूशन, ठीक है? इसको हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं। तो जल्दी से डेफिनेशन लिख लेते हैं इसकी और उसके बाद फिर इसको समझने की कोशिश करते हैं कि हम क्या कह रहे हैं। द टाइप ऑफ electrochemical cell in which the non-spontaneous process take place by passing electric current through the solution। ठीक हो गया। यानी इसमें क्या है कि एक ऐसा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिसमें कि हम कहते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। हमने नॉन स्पॉन्टेनियस को थोड़ा सा ब्रीफ कर लिया था लास्ट टाइम भी कि नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है कि एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसा रिएक्शन कि जो खुद से ना होता हो और उसको करने के लिए, उसको कंप्लीट करने के लिए वी नीड एक्सटर्नल सोर्स, वी नीड एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है? दैट इज लाइक इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है? इसके थ्रू जो है हम इस प्रोसेस को कंप्लीट करें, ठीक है? इसको हम नॉन स्पॉन्टेनियस कहते हैं और होगा क्या कि हम पास करेंगे इलेक्ट्रिक करंट को थ्रू सॉल्यूशन। सॉल्यूशन किसका? सॉल्ट का होगा। किसी भी सॉल्ट का हम सॉल्यूशन लेंगे, ठीक है? उसके अंदर से हमने करंट को पास करवाना है, ठीक है? अच्छा, अब ये जो प्रोसेस हम बात कर रहे हैं बार-बार के जो है इलेक्ट्रिक करंट को पास करेंगे और इलेक्ट्रिक करंट से जो है हमारे पास यानी सॉल्यूशन के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट को पास हमने करवाना है। अब मैंने आपको लास्ट टाइम भी शायद आपको बताया था जब हमने फर्स्ट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की मतलब थोड़ा बहुत इंट्रोड्यूस करवाया था इसको। यहाँ से कहा था कि कंडक्टेंस दो तरह की होती है, या तो ये कि जो मटेरियल हमारे पास है जैसे मेटल रॉड होता है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो उसमें आयंस का होना बहुत जरूरी है। जब तक आयंस नहीं होंगे तब तक हम कभी भी उसमें से करंट को पास नहीं कर पा पाएंगे, ठीक है? तो यहाँ पर एक टर्म हम इंट्रोड्यूस कर लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस की बात कर लेते हैं। वो होती क्या है, थोड़ा सा उसको ब्रीफ कर लेते हैं और उसके बाद फिर जो है आगे मूव करेंगे, ठीक है? अब ये इलेक्ट्रोलाइसिस है क्या? हम ये कहते हैं कि ये वो प्रोसेस जिसमें कि हम जब करंट पास करते हैं किसी कंपाउंड से, तो कंपाउंड अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है इनटू इट्स कंपोनेंट, ठीक है? यानी कि नॉर्मली हम बात करते हैं इसमें इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस की जब हम बात करते हैं तो इसमें हम कह रहे होते हैं कि आयनाइजेशन हो जाती है, यानी आप कह रहे हैं कि ब्रेक डाउन ऑफ कंपाउंड होता है इनटू आयंस, ठीक है? उसमें कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है? इसकी वजह से ही करंट फ्लो कर रहा होता है। ठीक हो गया, तो ये लिख लेते हैं यहाँ पर डेफिनेशन इसकी। द प्रोसेस in which by passing electric current the compound decompose into its component। ठीक है, इसको हम कह रहे हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है? जस्ट लाइक कि जो है अगर मैं कहूँ कि हमारे पास क्या हुआ इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस के थ्रू वाटर भी ब्रेक हो सकता है। ठीक हो गया। सो इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब इलेक्ट्रो मींस करंट और लाइसिस मींस ब्रेक डाउन, ठीक है? So by passing passage of current when the compound break down, this process will be called as इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है? अब हमने इसकी डिटेल्स पढ़नी है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो है वो किस तरह से बनता है, क्या कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, क्या वर्किंग है इसकी, ठीक है? वो हमने तमाम डिटेल्स में डिस्कस करना है लेटर ऑन नेक्स्ट सेशन के अंदर भी अपने, ठीक है? एग्जांपल्स दी हुई हैं, जरा वो एग्जांपल्स भी देख लें। दो एग्जांपल्स यहाँ पर प्रोवाइड की गई हैं आप लोगों को। एक तो लिखा हुआ है डाउन सेल, एक हमारे पास है डाउन सेल और दूसरी जो एग्जांपल दी हुई है वो नेल्सन सेल की है।
ठीक है, ये दो सेल हैं जिनकी एग्जांपल दी गई, ये दोनों इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की एग्जांपल्स हैं, ठीक है? और इनकी वर्किंग भी हमने लेटर ऑन डिस्कस करनी है थोड़ी बहुत, ठीक है? डिस्कस भी हम करेंगे इसको डिटेल में, ठीक है? तो अपना ख्याल रखें, होपफुली आपको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की डेफिनेशन और इलेक्ट्रोलाइसिस की डेफिनेशन जो है समझ आ चुकी होगी। डिटेल में इन तमाम बातों को हमने डिस्कस करना जब हम बात करेंगे कंस्ट्रक्शन की और उसमें हम वर्किंग की बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की, तो ये तमाम चीज़ें वहाँ भी रिफ्लेक्ट होंगी। तो अपना ख्याल रखें, मुलाकात होती है नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।